दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ CHS का पार्ट 5 और चैप्टर 5, जो कि ज्योग्राफी का 4 चैप्टर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम 5वें चैप्टर के बारे में जानेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है वायुमंडल। तो 2024 के एग्ज़ाम में जो भूगोल के साइड से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो वायुमंडल के चैप्टर से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। 24 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी वर्ड में क्लियर कर दूंगी। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त जो गैस का आवरण है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है ए जलमंडल, ऑप्शन बी स्थलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायुमंडल। हमारा दूसरा सवाल है, हमारा दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस व्याप्त है। यानी कि जो वायुमंडल है उसमें ज़्यादातर मात्रा में कौन सी गैस जो है वो उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है आर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। हमारा अगला सवाल है, हमारा तीसरा सवाल है कि वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचती है। तो ऑप्शन ए है नदियों तथा झीलों से, ऑप्शन बी है बर्फ से, ऑप्शन सी है पर्यावरण से और ऑप्शन डी है स्थलमंडल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्थलमंडल से। हमारा चौथा प्रश्न है कि सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। जो मौसम के साथ घटना होती है वो कौन से मंडल पर होती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल। हमारा पांचवा प्रश्न है कि किस मंडल से ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये साइंस के क्वेश्चन में भी पूछता है कि किस मंडल से ओजोन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल। हमारा छठवां सवाल है, हमारा छठवां सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है, यानी कि उसका जो घनत्व है वो कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, जो कि है ट्रोपोस्फियर या फिर समताप मंडल, या स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मीसोस्फियर या फिर आयन मंडल, जो कि आयनोस्फियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। इसका घनत्व जो होता है वो क्षोभ मंडल पर होता है। हमारा सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता है। ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी बाह्य मंडल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाह्य मंडल। हमारा आठवां सवाल है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी व उसके वायुमंडल के गर्म होने के लिए उत्तरदायी है। तो इन चारों में से कौन सी वो प्रक्रिया है जो पृथ्वी व उसके वायुमंडल के गर्म होने के लिए उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन ए है संचालन, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण और ऑप्शन डी है अभिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकिरण। हमारा नौवां प्रश्न है कि किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा व उसी सतह से
परावर्तित होने वाली सूर्य तप की मात्रा का अनुपात क्या होता है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी सतह है उससे प्राप्त होने वाली, यानी कि कोई भी सतह से जो प्राप्त चीज़ें होती हैं वो सूर्य तप की मात्रा, यानी कि उसमें जो सूर्य की तपाहट है उसकी जो मात्रा है उसी की सतह से परावर्तित होने वाली, यानी कि उस सतह से परावर्तित होकर सूर्य तप की मात्रा का, यानी कि सूर्य तप से पहले प्रवाहित होना है, परावर्तित होने के बाद जो सूर्य तप की मात्रा है उसका अनुपात क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है एल्बिडो, ऑप्शन बी तपांतर, ऑप्शन सी तापीय विसंगति, ऑप्शन डी वाताग्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्बिडो। हमारा 10वां प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई है, तो इन चारों में से वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है बार, ऑप्शन बी किग्रा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी न्यूटन प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बार। हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि व्यापारिक हवाएं होती हैं, तो इन चारों में से व्यापारिक हवाएं कैसी होती हैं। तो नियमित व स्थिर होती हैं या फिर अनियमित होती हैं। सी ऑप्शन है असंततः अनियमित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नियमित व स्थिर। हमारा 12वां प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसकी पछुआ पवन की दिशा क्या है। तो ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण व पश्चिम। हमारा 13वां सवाल है कि पूर्वी ईरान में कौन सी पवनें चलती हैं। तो जो पूर्वी ईरान है उसमें पवन चलती है वो कौन सी पवन है। तो ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी ब्रिक फिल्डर, ऑप्शन सी हरम टटन, ऑप्शन डी सोस्टान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोस्टान। हमारा 14वां प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं। तो ऑप्शन ए जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो व्यापारिक पवन है, यानी कि इसमें भी पवन का उल्लेख हुआ है कि जो पवनें हैं वो किस दिशा में बहती हैं। पवन मीन्स हवा या फिर वायु। अब देखिए ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम और ऑप्शन डी है दक्षिण व पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्व। हमारा 15वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी हवा है, यानी कि इन चारों में से कौन सी ठंडी हवा है। ऑप्शन ए मिस्ट्रॉल, ऑप्शन बी बोरा, ऑप्शन सी पंपेरो और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। ये चारों जो हैं वो ठंडी हवाएं हैं। हमारा 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी जलवायु है जिसकी उत्पत्ति स्थानीय हवाओं के क्षेत्र में सीमांतरण के कारण होती है। यानी कि इन चारों में से जो जलवायु की उत्पत्ति है वो स्थानीय हवाओं के क्षेत्र में सीमांतर यानी कि सीमा के कारण होती हैं। तो ऑप्शन ए है मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी है विषुवत रेखीय जलवायु, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय जलवायु और ऑप्शन डी है पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानसूनी जलवायु। हमारा 17वां प्रश्न है। हमारा 17वां प्रश्न है कि 6 से 12 किमी की ऊंचाई, यानी कि 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट प्रवाह प्रवाहित होता है। तो इतने की ऊंचाई पर जेट प्रवाह प्रवाहित होता है तो वो किस ओर होता है।
ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण की ओर और ऑप्शन डी है दक्षिण से पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है कि चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है। तो इन बोल रहा है कि चक्रवातों की उत्पत्ति यानी कि जो चक्र है उसकी उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन सी है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर या फिर ऑप्शन डी है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। हमारा 19वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रति घंटा यानी कि इन चारों में से कौन सा है जिसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है। तो इन चारों में से कौन सा है जिसका प्रति घंटा वायु के वेग से सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी थंडर स्टॉर्म, ऑप्शन सी टॉर्नेडो और ऑप्शन डी तूफान। तो इसका राइट आंसर होगा ए टाइफून। हमारा 20वां प्रश्न है कि विली विली यानी कि ये किस प्रकार का तूफान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2019 के पेपर में पूछे गए सवाल है कि विली विली किस प्रकार के तूफान है। तो ऑप्शन ए है ध्रुवीय, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर ऑप्शन सी समशीतोष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण कटिबंधीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय। हमारा 21वां सवाल है कि वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो इन चारों में से वायु दाब प्रायः कौन सी वायु में सर्वाधिक होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा होगा उसका वायु दाब। तो ऑप्शन ए है ठंडी तथा शुष्क, ऑप्शन बी है ठंडी तथा नम, ऑप्शन सी है उष्ण तथा शुष्क और ऑप्शन डी है उष्ण तथा नम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठंडी तथा नम। हमारा 22वां प्रश्न है कि जल वाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो जल वाष्प की बूंदी है यानी कि जो जल वाष्प का यानी कि जो जल का वाष्प है उसकी जो बूंद है वो जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी कोहरा और ऑप्शन डी धुंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा की ओर, मतलब वर्षा उसे हम कहते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है कि बादलों का गरजना व बिजली का चमकना किसकी प्रमुख विशेषता है। तो इन चारों में से बादलों का गरजना व बिजली का चमकना किसकी प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन ए है चक्रवाती वर्षा की, ऑप्शन बी है थंडर स्टॉर्म, ऑप्शन सी है संवहनीय वर्षा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थंडर स्टॉर्म। हमारा 24वां और आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के मेघों का आकार समतल व शीर्ष गुंबदनुमा होता है। तो इन चारों में से कौन सा मेघों का आकार है जो कि समतल व शीर्ष गुंबदनुमा का होता है। तो ऑप्शन ए है पच्छाभ मेघ, ऑप्शन बी अस्तरी मेघ, ऑप्शन सी कपासी मेघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपासी मेघ।
तो इस प्रकार से हमारा 24वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो वायुमंडल से ये 24 प्रश्न आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा और वायुमंडल से इन 24 प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।